वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगा इलाज। राज्य सरकार ने बजट घोषणा 21-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। योजना में 30 अप्रैल तक पंजीकरण करवाने पर 1 मई से निःशुल्क उपचार का लाभ ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल के बाद करवाने पर योजना का लाभ 1 अगस्त में मिल पाएगा। इस योजना से प्रदेश का कोई भी परिवार योजना से जुड़ सकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य परिवार 850 रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना में जुड़ सकते हैं। इस योजना में साधारण बीमारियों के लिए 50,000 रूपए प्रति वर्ष तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4,50,000 रूपए की राशि का बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार मिलता है। सांसद किरोड़ी लाल बोले, आरएएस भर्ती में हुआ घोटाला। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रीट और पटवारी के बाद अब आरएएस भर्ती परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेसी नेताओं ने पैसे लेकर आरएएस इंटरव्यू में 40% अभ्यर्थी को पास कराया है। ऐसे में फर्जी अभ्यर्थी को हटाने के साथ ही आरएएस भर्ती प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि आरएएस भर्ती परीक्षा में टॉप 200 अभ्यर्थी जयपुर के 7 इंस्टीट्यूट सेंटर से सिलेक्ट हुए हैं, जबकि अकेले कलाम इंस्टीट्यूट से 70 लोगों का आरएएस में चयन हुआ है। वही साल 2018 की 70,000 कॉपी महज 17 दिन में जांच कर दी गई। ऐसे में बड़े पैमाने पर आरएएस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जिसके खिलाफ मैं एसओजी में कल शिकायत करूंगा ताकि इस पूरे गड़बड़ में शामिल दोषियों को पकड़ा जा सके। बांद्रा टर्मिनल्स और पुरी जोधपुर ट्रेन में बढ़ाए स्लीपर कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे की ओर से यात्री भार को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए 2 ट्रेनों में स्लीपर कोच बढ़ाए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके। रेलवे के अनुसार पुरी जोधपुर पुरी व बांद्रा टर्मिनल्स भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनल्स ट्रेन में एक द्वितीय शयनयान डिब्बा जोड़ा गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे और जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा ने बताया कि पुरी जोधपुर पुरी रेल सेवा में पुरी से 27 अप्रैल व जोधपुर से 30 अप्रैल को एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की बढ़ोतरी की जा रही है। इसी तरह बांद्रा टर्मिनल्स भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनल्स रेल सेवा में बांद्रा टर्मिनल्स को 28 अप्रैल व भगत की कोठी से 29 अप्रैल को एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की बढ़ोतरी की जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र में बनाए 3 कियोस्क। झालावाड़ के कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में कृषि प्रसंस्करण और विपणन कियोस्क का निर्माण पूरा हो गया है। नाबार्ड की ग्रामीण आधारभूत संरचना को प्रोत्साहन निधि के तहत कोटा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से यह 3 कियोस्क बनाए गए हैं। अब इन कियोस्क से किसानों को अपनी उपज की मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। नेशनल हाईवे 52 पर कृषि विज्ञान केंद्र के बाहर नाबार्ड की ओर से 3 कियोस्क बनाए गए हैं। इन कियोस्क को प्रगतिशील किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और अन्य सामुदायिक स्वयंसेवी संस्थाओं के उपयोग के लिए बनाया गया है। इनका उद्देश्य किसानों को एक ही जगह पर अपनी कृषि और गैर कृषि उपज के साथ ही उत्पादों के प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। बच्चों के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी। भारत के औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई ने 16 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 12 साल से अधिक की उम्र के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की जायकोव डी वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। यह फैसला ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के मीटिंग के बाद लिया गया है, जिसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों को लगाने के लिए डेटा मांगा गया था। फिलहाल 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन दी जा रही है। 15 से 17 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। आज मिली मंजूरी के बाद देश में 6 से 12 साल और उससे अधिक की उम्र के बच्चों को कुल 3 कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी। रीट लेवल 1 की नियुक्तियों पर रोक लगाने का मामला, हाई कोर्ट ने दिए ये आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से जा रही जांच पर संतोष जताया है। इसके साथ ही अदालत ने रीट लेवल 1 में दी जा रही नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई 1 माह बाद तय की है। सीजे MM श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश भागचंद और अन्य के जनहित याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को अब तक किए गए अनुसंधान से अवगत कराया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रकरण में गिरफ्तारियां की गई हैं
और जांच प्रगति पर है। इसके अलावा अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और सचिव की संलिप्तता सामने नहीं आई है। वहीं प्रार्थियों ने रीट लेवल 1 की नियुक्तियों पर रोक लगाने का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने उसे नहीं माना। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की जांच जारी रखने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 1 माह बाद तय की है। पानी और बिजली समस्याओं को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, एसडीएम ऑफिस के बाहर फोड़ी मटकियां। राजस्थान के डीडवाना में व्याप्त पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर आज भाजपा की ओर से उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मटकियां फोड़ी, तो वहीं सरकार के साथ ही जलदाय विभाग और डीडवाना प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र के खारिया तालाब और आकोदा गाँव से भी ग्रामीण पहुँच गए और उन्होंने भी पेयजल संकट को लेकर भाजपा के साथ प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने अधिकारियों को खूब खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि डीडवाना शहर में पिछले कई दिनों से पानी की भयंकर समस्या व्याप्त है। खाद्य तेल 30 से 40 रुपए प्रति टन सस्ते, इंडोनेशिया के निर्यात से रोक हटाने का असर। जयपुर मंडी में मंगलवार को खाद्य तेलों के भाव में कमी दर्ज की गई। इंडोनेशिया में पिछले दिनों पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद तेलों में तेजी आई थी, लेकिन अब निर्यात से रोक हटाने के कारण तेल 30 से 40 रुपए प्रति टन सस्ते हो गए हैं। मूंगफली तेल में सोना सिक्का 50 रुपए टूटकर 3100 रुपए प्रति टन बिका। वहीं दूसरी ओर पोर्ट और कोटा मंडियों में गेहूं 50 से 60 रुपए की तेजी आने से जयपुर में भी 1-2 दिन में गेहूं के भाव बढ़ सकते हैं। कोटा मंडी में धनिया के भाव में 500 रुपए की तेजी रही। इससे पुराना धनिया 9500 से 10,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। सोयाबीन और सोयाबीन बीज के भाव में 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की कमी रही। इसके विपरीत गेहूं के भाव 50 से 60 रुपए तेज रहे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण में 21 महिलाएं प्रशिक्षित। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के अधीन एक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तहत हनुमानगढ़ में 21 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। ये महिलाएं स्वयं अपना स्वरोजगार चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगी। इस अवसर पर प्रशिक्षित महिलाओं की ओर से तैयार ड्रेस की प्रदर्शनी भी लगाई गई। संस्थान निदेशक CS परमार ने प्रशिक्षार्थियों को टेलरिंग के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी विस्तार से जानकारी देते हुए प्रशिक्षार्थियों के बैग संबंधी प्रश्नों व समस्याओं का निस्तारण किया। उन्होंने बताया कि RCT का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश की जरूरतमंद महिलाओं को साक्षर कर उनकी कला को सही मार्गदर्शन देना है, जिससे वे स्वयं अपना स्वरोजगार चलाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 पदों पर निकली वैकेंसी। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 100 पदों पर ऑफिसर्स की भर्तियां निकाली हैं, जिसके तहत एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 25 से 40 साल की उम्र के ग्रेजुएट उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।